हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग में टेंस का बहुत महत्व है। इसमें लोगों को लगता है कि हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली सेंटेंस बना लेते हैं। इनिशियल लेवल पे कुछ तो चाहिए होता है टेंस और सेंटेंस का समायोजन, मतलब टेंस इन द सेंस कि हिंदी में जो हम लोग सोचते हैं वह इंग्लिश में कन्वर्ट करना। इसके बाद फिर एक फेज आता है कि आप डायरेक्ट इंग्लिश सुनते रहिए और धीरे 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 रिदम में आप आ जाते हैं और सारा इंग्लिश लर्न कर लेते हैं। पूरा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेंस पैसिव कम से कम इतना जानना ज़रूरी है। अब इसमें जो 12 टेंस हैं, 12 टेंस को नॉर्मली लोग समझते हैं कि हम समझ गए, फिर भी कुछ लाइन ऐसा आता है जहाँ या तो वो गड़बड़ कर देते हैं या तो वो मिसमैच होते रहता है। सेकेंड स्टेज लर्निंग में कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो तो बार बार लगता है कि ये क्या हो रहा है। देखिए, पहले हिंदी वाले मोड में बता दूं कि मुझे चोट लगा। अब प्रेजेंट में है, पास्ट में था और फ्यूचर में गा, ये रहता है, फिर भी मुझे चोट लगा। यह अगर कोई सोचेगा कि फ्यूचर में है और फिर सेंस जब दौड़ाएगा तो देखेगा कि नहीं लगा, मतलब ये तो हो चुका है, तो फ्यूचर में कैसे गया? गा से तो फ्यूचर होता है। दैट्स वाई थोड़ा आपको ध्यान देना है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, इसीलिए लिखा भी जाता है ग्रामर में कि सेंस पर डिपेंड करता है वह सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। उसके सेंटेंस के एंड में क्या है यह इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजॉरिटी मोर देन 80% सेंटेंस के एंड में क्या है यही चलाता है। बट कई एक बार सेंटेंस ऐसे होते हैं कि पास्ट में क्या है, उसका सेंस क्या है। मुझे चोट लगी या मुझे चोट लगा, तो चोट लगी है इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और चोट लगी ये पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर नहीं है। चोट लगी फ्यूचर नहीं है। अब नॉर्मली मैं एक बार रिपीट कर दूं, ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, रहा है रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है चुकी है, और रहा है रही है विथ टाइम, होते आ रहा है कोई टाइम, 2 घंटे से 2 मिनट से 2 साल से, मंडे से संडे से, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, ता था ती थी, रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चुका था चुकी थी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था रही थी विथ टाइम। फ्यूचर इंडेफिनिट लास्ट में गा गेगी होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा रहेगी, फ्यूचर परफेक्ट चुकेगा चुकेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा रहेगी विथ टाइम। 2 घंटे तक काम होते रहेगा, 2 दिन तक काम होते रहेगा, 2 साल तक काम होता रहेगा इत्यादि। तो इन सारे चीज़ों से आप समझ गए, इतना आप पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ दूं कि वह गया था, वह गया, वह जा चुका था, वह जाता था, अब यह चारों सेंटेंस सुन करके कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा किस टेंस में है। देखिए, वह जाता था, वह गया, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, वह गया था, वह जा चुका था, पास्ट परफेक्ट। देखिए सिंपल आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में चुका था चुकी थी के साथ गया है चुका है, ये तो होता है, गया है, खाया है, पिया है, हुआ है कोई काम है, लगा हुआ है। हुआ अगर हो गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, हुआ पास्ट इंडेफिनिट। वह खा गया पास्ट इंडेफिनिट, वह खा लिया है, ठीक है, वह खा लिया पास्ट इंडेफिनिट, वह खा लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो वो सेंस रहेगा। अभी मैंने एक सेंटेंस को आधा बोलकर रोका भी, वो वही है कि बोलने का सुविधा होता है कि वह उसने खाया, वह खा लिया है, तो अलग अलग तरीका। खाया अब है नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, है लग गया मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाइए कि ता था ती थी और गया खाया पिया ये सब पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन चुका था चुकी थी आप पढ़ते हैं, और पेशेंट के आने के पहले मरीज मर चुका ये पढ़ते हैं। लेकिन खाया था, पिया था, गया था, ये अक्सर लोग पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंट परफेक्ट से उठाइए, खाया है पिया है, यहाँ खाया था पिया था, वहाँ खा चुका है, यहाँ खा चुका था, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, खा चुका है खा चुका था, जा चुका है जा चुका था। उसी प्रकार गया है गया था, खाया है खाया था। ओके, टेंशन नहीं लेना है और था रहेगा तो उसको परफेक्ट टेंस में डालना है। वो या तो पास्ट में जाएगा था होगा तो, या तो प्रेजेंट में जाएगा है होगा तो। लेकिन है था ना हो, खाया पिया गया दौड़ा ये होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में ता था तिथि भी होता है। मैंने टोटल टेंस को क्लियर किया। अब एक होता है पास्ट विथ पॉसिबिलिटी, वह
या फिर एक प्रेजेंट का भी सेंस रहता है। टीचर अभी पढ़ा रहे होंगे, होंगे वर्ड लगा है लेकिन अभी मैंने लगाया, मतलब कहीं और ये काम हो रहा है, पढ़ा रहे होंगे, ये प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट विथ पॉसिबिलिटी है। और एक होता है पास्ट विथ पॉसिबिलिटी, टीचर पढ़ा लिए होंगे, अब तक पढ़ा लिए होंगे, वो पास्ट विथ पॉसिबिलिटी है, होंगे दोनों जगह लग रहा है। गा वर्ड आते ही, गे वर्ड आते ही, होंगे ये सब होते हैं, आप फ्यूचर सोचने लगते हैं, वो जो सिखाया गया है नॉर्मल ग्रामर में, लेकिन ये नहीं है, ये इसको मैं अलग तरीके से बाद में बताऊंगा। तो ये सारे चीज़ें हो गए जिससे कि आप समझ सकें कि टेंस को पकड़ना कैसे है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सिंपल तरीके से किसी एक टेंस को पकड़ करके, एक सेंटेंस को पकड़ के सारे चीज़ों को मैं ड्राइव करूँगा, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ अलग तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। थैंक यू।